हरिओम सर। मेरी आवाज क्लियर है? कैसा? Yes, sir. बस 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, थोड़ा सा मेरी तरफ से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। जस्ट 1 सेकंड और वेट करो बस। मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया था कि मैं 11th 12th क्लासेस लेता हूँ। 10th में ज़्यादा लेता नहीं हूँ। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि अ, मैं ना लास्ट ईयर के कोर्स के हिसाब से चल रहा था। जैसे मेरा 10th का तुम्हारा सिर्फ एक ही बैच है, तुम्हारे वाला 11th 12th से तो मेरे 4 4 बैचेस हैं। तो थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा इस साल जो कोर्स डिलीट हुआ है उसमें कुछ चीज़ें हट गई हैं। जैसे कि जनरेटर पूरी तरह से हट गया, जनरेटर नहीं करना, डोमेस्टिक सर्किट नहीं करने, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो पूरा करना है तुमने।
मतलब इलेक्ट्रिक मोटर लास्ट ईयर तक सिर्फ प्रिंसिपल था, लेकिन इस साल पूरा करना है। तो ये वाले चैप्टर में हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटर ही रह गया है, बाकी तो सारा हो चुका है हमारा। तो मैं पहले वही करवा रहा हूँ तुम लोगों को। मोटर का शायद मैंने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल लिखवा दिया था ना तुम्हें। यस ये सर। सर लिख लिया था। यस सर। अब मोटर की डिटेल वर्किंग करनी है, वो मैं तुम्हें साथ साथ क्लियर आउट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें डायग्राम बनवा रहा हूँ, बट इसका एक डायग्राम तुम्हें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मैं तुम्हें बता देता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ पर है। एनसीईआरटी पेज 232, मोटर का डायग्राम। तो ये कौन सा डायग्राम है? दिस इज डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें पेज 232 पे था बेटा। सर इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली लास्ट ईयर तक ना ये मोटर का सिर्फ प्रिंसिपल तुम्हारे कोर्स में था। इस साल पूरी मोटर तुम्हें करनी है, मतलब पूरा मोटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारा करना है। लेकिन मोटर के बाद इसके बाद इस चैप्टर में कुछ रह नहीं गया, सारा तुम्हारे कोर्स से हट चुका है इस साल। एक काम करोगे, मैं थोड़ा सा कैमरा पास कर देता हूँ ताकि तुम्हें और पिक्चर की क्लैरिटी बढ़ जाए। 2 मिनट लेके पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर लिखवा रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए।
सर ये P और Q पॉइंट किसको मार्क करा हुआ है? बेटा ये जो सेमी सर्कुलर जो मैंने ये दिखाए हैं, पी और क्यू पॉइंट्स नहीं है, पी और क्यू ये सेमी सर्कल्स हैं। अब सेमी सर्कल का क्या काम है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हें यहाँ से ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो एनसीईआरटी वाली फिगर देखो। बाकी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट फिगर बनाई है ताकि तुम्हें क्लियर हो सके। सर हाँ जी बेटा, सर एनसीईआरटी वाले डायग्राम में एक मिनट, यहाँ पे बैटरी भी थी, मैंने बैटरी नहीं दिखाई यहाँ पे एक बैटरी भी दिखानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या क्या कह रहे हो? सर वही कह रहा था मैं एक्चुअली कि बैटरी थी उसमें। हाँ जी, लिखवाऊँ, शुरू करूँ? यस सर। Yes, sir. डायग्राम सबका बन गया। चलो, Yes, sir. इसका इसका प्रिंसिपल लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बता दिया था। प्रिंसिपल यस सर। कोई पढ़ के बताएगा प्रिंसिपल क्या लिखवाया था मैंने? मोटर का प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने? The It is principle is based on based the on the fact that whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a force. जब भी ये कंडक्टर फील्ड में होता है उस पर फोर्स लगता है। जब भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर, पूरा लिख के आना तुम लोगों ने, ठीक है? और दूसरा ये कि मैंने तुम्हें इसका यूज बताया था कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? अब ये कैसे काम करेगा वो मैं प्ले कर रहा हूँ। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? हमने 4 रूल किए हैं यहाँ पे। कौन सा रूल यूज करते हैं? is left hand. Fleming rule. Left hand. ठीक बोल रहे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये 4 फिंगर फील्ड थी, ये करंट था, तो ये फोर्स था। फोर्स में यहाँ लिख देता हूँ, 4 फिंगर फील्ड है, मिडिल फिंगर यहाँ पे करंट है, तो थंब जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो। यहाँ है क्या? ABCD एक कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस कॉइल के दोनों एंड्स को हमने दो सेमी सर्कुलर रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। एक सेमी सर्कुलर रिंग ये रही, रिंग P, और एक सेमी सर्कुलर रिंग उस तरफ है, रिंग Q। इन दो सेमी सर्कुलर रिंग्स को एक हमने एक्सेल के ऊपर लगाया हुआ है। जैसे मान लो ये एक्सेल है, जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये एक्सेल है, राइट? और एक रिंग यहाँ लगी हुई है और एक रिंग यहाँ लगी हुई है। मतलब ये छोटी छोटी रिंग्स हैं जो इस एक्सेल पे आधी इधर है और आधी इस तरफ है, जैसे कि तुम्हें यहाँ दिखाया हुआ है। फिर इन रिंग्स के साथ में ये जो मैंने यहाँ पे डॉट्स दिखाए हुए हैं, ये डॉट्स हैं यहाँ पे ब्रशेस। एक मिनट, P एंड Q
ये रिंग्स हैं, ये भी लिखना नहीं, ये सब मैं लिखवा रहा हूँ। इन रिंग्स को हम स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। इनको स्प्लिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने एक रिंग के दो टुकड़े कर दिए, दो हाफ में उसको स्प्लिट कर दिया, इसलिए मतलब एक सर्कल के हमने दो सेमी सर्कल बना दिए, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग बोला जाता है। इन रिंग्स के साथ यहाँ पे जो डॉट्स मैंने दिखा रखे हैं, ये हैं कार्बन ब्रशेज, दे आर कार्बन ब्रशेज। इन सब का क्या काम है सर, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये जो कॉइल थी, कॉइल एबीसीडी, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, साथ में एक रजिस्टर। ये रजिस्टर दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ दिखा रखा है, लेकिन शायद एनसीईआरटी वाली फिगर में रजिस्टर नहीं है, शायद चेक करो। नहीं है सर। नहीं है ना? है सर। तो रजिस्टर दिखाओ ना दिखाओ कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और साथ में यहाँ लगा रखा है हमने स्विच। एंड दिस होल एबीसीडी अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट तरफ नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, और राइट तरफ साउथ पोल है किसी दूसरे मैग्नेट का। हम उल्टा भी रख सकते हैं, बट फिलहाल हम ऐसे लेके चल रहे हैं, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। अब ये किस तरह से काम करेगा, ध्यान से सुनोगे। किसका अनम्यूट है ये? मेहुल। अभी फिलहाल अज्यूम करो, ध्यान से देखो, ये जो मेरे हाथ में ये जो बुक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसको यहाँ से रिलेट करो। ये ए बी सी डी, मान लो ये जो ए बी सी डी है, ये इस तरह से पड़ा हुआ है, फिलहाल इस हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही जो करंट है, करंट गया इधर, बैटरी के प्लस से निकला, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये जो रिंग है, रिंग को, रिंग से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ए पे आया। ध्यान से देखो, करंट गया इधर से इधर से इधर से इधर से, ए बी सी डी, कुछ इस तरह से, और यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। अब ये था ए बी में करंट जा रहा है ए से बी, फिगर में देखो करंट जा रहा है ए से बी। अब ए बी पे फोर्स कहाँ लगेगा, देखो फील्ड उस तरफ है, फील्ड उस तरफ है। मैं तुम्हें समझाया हुआ, जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, हमने फील्ड सेट कर दी, को अब नहीं हिलाना, ठीक है। पूरा हाथ हिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फिक्स करो। ए से बी में जो करंट है वो कहाँ से कहाँ है, ए से बी है, बी से ए से बी। ए से बी। ए से बी। और तुम देख रहे हो ए इधर है, बी उधर है, मतलब करंट पीछे की तरफ जा रहा है, ए से बी। तो ये थी फील्ड, ये होना चाहिए करंट, करंट पीछे जा रहा है, तो इसको फिक्स करके मैंने ऐसे घुमा दिया ताकि करंट पीछे चला गया। तो मेरा थंब नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ या ना? समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो फील्ड वहां है, जो करंट है वो ए से बी है, तो फोर्स कहाँ लगा, नीचे की तरफ लगा। तो ए बी पे फोर्स लगा नीचे, राइट। अब इस पे आते हैं, सी डी पे आते हैं। वंस अगेन फील्ड वहीं पर है, करंट जा रहा है सी से डी, करंट जा रहा है सी से डी, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये रही फील्ड, ये रहा करंट, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो हुआ क्या कि ए बी में नीचे फोर्स लगा, सी डी में ऊपर फोर्स लगा। तो ये जो कॉइल है, ये ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक कर रहा हूँ, नहीं Yes, कर sir. रहा? Yes, sir. इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे घूमेगा। नाउ जब ये घूमना स्टार्ट हुआ और जब ये आधा रोटेशन लेके ऐसे आ गया, ध्यान से देखो, ए बी नीचे जा रहा था, सी डी ऊपर जा रहा था, और जब ये आधा रोटेशन लेके यहाँ आ गया, जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो जहां ए बी है वहां पे सी डी आ गया, और जहां सी डी है वहां पे ए बी आ गया।
इस कॉइल के साथ ये वाली जो दो रिंग्स हैं, ये दो रिंग्स कनेक्टेड थी। अब अगर कॉइल घूम गई तो ये जो दो रिंग ऐसे घूमेगी। Yes. बात समझ आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. मुझे सिर्फ एक या दो लोगों का यस सर नहीं चाहिए, सबको समझ आ रहा है? एवरीबडी? Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जी, क्योंकि कॉइल के साथ दोनों रिंग्स कनेक्टेड थी, कॉइल घूमी तो ये रिंग्स भी ऐसे घूम गई, तो P की जगह Q आ गया, Q की जगह P आ गया, और ये पूरा ऐसे उल्टा हो चुका है, लाइक ऐसे हो चुका है। अच्छा, तो अब बैटरी के पॉजिटिव से, मतलब अभी तक बैटरी के पॉजिटिव से ए बी कनेक्टेड था, लेकिन अब बैटरी के पॉजिटिव से सी डी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी की जगह सी डी आ गया और सी डी की जगह ए बी आ गया। तो इमेजिन करो, मैं यहाँ पे दूसरी वाली फिगर नहीं बना रहा, दूसरी फिगर एनसीईआरटी में भी नहीं शो की हुई, शायद एनसीईआरटी में भी एक ही फिगर है ना इसकी। चेक करो, एनसीईआरटी में एक ही फिगर Yes, है sir. इसकी। तो दूसरी वाली फिगर, मतलब इसके जब ये पूरा घूम गया तो उसके बाद अब तुम अपनी इमेजिनेशन में आओ। अब इमेजिन करो, ए बी की जगह सी डी और सी डी की जगह ए बी, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी। तो क्योंकि अब ए बी की जगह सी डी आ चुका है, मतलब ये ऐसे घूम चुका है, ऐसे हो चुका है। तो वंस अगेन जो करंट है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन अब यहाँ ए बी नहीं है, यहाँ पे डी सी है, ए की जगह डी और सी की जगह बी। तो जो करंट अभी तक ए बी में जा रहा था, अब वो डीसी में जाएगा। अब यहाँ पे डीसी है, डीसी में अब का करंट जा रहा है अंदर की तरफ। तो वंस अगेन फील्ड वहां है, करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो फोर्स लगा नीचे। तो जो अभी तक सीडी पे फोर्स ऊपर लग रहा था, जब ये ऐसे पलट गया तो अब सीडी पे फोर्स नीचे लगेगा। मतलब ये अभी तक, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, अभी तक ये इस पे फोर्स नीचे लग रहा था, उस पे फोर्स ऊपर लग रहा था, ये ऐसे घूम गया। अब जब ये उल्टा हो चुका तो अब अभी भी यहाँ फोर्स नीचे, वहां फोर्स ऊपर, तो ये फिर से घूमेगा ऐसे। वंस अगेन फोर्स नीचे, फोर्स ऊपर, फिर घूमेगा। वंस अगेन फोर्स नीचे, फोर्स ऊपर, फिर घूमेगा। तो ये कंटिन्यू घूमता रहेगा। और मोटर में ऐसा ही होता है, मोटर में एक कॉइल होती है जो घूमती है हमेशा। हमारे फैन के अंदर मोटर लगी होती है जो फैन को घुमाती है, ठीक है। हमारे घरों में जो वाटर फेचिंग मशीन है, जो जमीन के अंदर से पानी खींचती है, उसमें भी मोटर है जो घूमती है, ठीक है। हमारी मिक्सी में, हमारी वॉशिंग मशीन में मोटर है, मतलब किसी भी चीज में जिसमें मोटर लगी है जो घूम रही है, तो घूमने का रीजन ये होता है कि हर वक्त एक एंड पे नीचे फोर्स लग रहा है, दूसरे एंड पे ऊपर फोर्स लग रहा है, फिर नीचे फोर्स, फिर ऊपर फोर्स, फिर नीचे फोर्स, फिर ऊपर फोर्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो उसकी वजह से इट वुड कंटिन्यू टू रोटेट लाइक दिस, तो वो घूमता रहेगा। इसकी स्पीड बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में होता है। तो स्पीड चेंज करने का अगेन डिटेल रीजन जो है वो 12th में है, वो 11th में नहीं है। बस अभी हमें ये समझना है कि ये घूम क्यों रही है। हमने यहाँ पे हाफ रिंग्स इसलिए यूज की ताकि आधी रोटेशन के बाद रिंग्स जो है वो एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज कर सकें, दोनों एक दूसरे की तरफ आ सकें। और दूसरा, हमने यहाँ पे जो बीच में वो लगाए हुए हैं कार्बन ब्रशेस लगाए हैं। कार्बन ब्रशेस जो है वो फ्रिक्शन कम करने के काम आते हैं। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ना, ग्रेफाइट कार्बन का एक वो होता है, एलोट्रोप होता है शायद, क्या बोलते हैं उसको, Yes, sir. Sir, अभी yes, sir. ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, तो स्मूथ होने की वजह से ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है यहाँ पे। तो मैं लिखवा तो रहा हूँ, बट लिखवाने से पहले किसी को कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई, एनीबॉडी? सर अगर कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे तो क्या होगा? बेटा अगर कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो उतना सर चीजें खराब हो जाएगी। वो उतना इजीली घूम नहीं पाएगा और एनर्जी लॉस होगी उसमें, ठीक है। सर इस एक्सेल का क्या काम है? एक्सेल वो होता है जिसके ऊपर ये घूम रहे हैं, मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना हमें जिसके ऊपर वो घूम सके। ये वो हवा में तो घूमेंगे नहीं, ठीक है। समझ आई बात? यस सर।
तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले तो। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD is a rectangular coil connected to two half rings P and Q, connected to two half rings P and Q, ब्रैकेट में लिख लो स्प्लिट रिंग्स, ब्रैकेट में स्प्लिट रिंग्स को अंडरलाइन करोगे। The rings are wound की स्पेलिंग देख लेना। The rings are wound over an axle on which the rings could rotate. The सर rings ओवर एन एक्सल क्या किया था? over which the rings can rotate. In fact, the rings can rotate. Stop डाल के the rings are in contact with carbon brushes X and Y. Carbon brushes X and Y. Carbon brushes को again underline करोगे। The purpose of these brushes are to reduce the friction caused by motion of the rings. Stop डाल के ABCD is placed. सर प्लीज रिपीट। ABCD is placed in a uniform horizontal magnetic field. In a uniform horizontal magnetic field provided by north and south poles of two different magnets. North and south poles of two different magnets. Stop डाल के again the coil is connected to a battery and a switch as shown. हाँ जी, वर्किंग लिखोगे इसके बाद वर्किंग as the switch is closed,
The current flows in coil through A, B, C, D. Sir, as the switch is closed या फिर as the circuit is closed? बेटा स्विच को क्लोज करने से ही सर्किट क्लोज होता है, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। स्विच क्लोज करेंगे तभी सर्किट क्लोज होगा। As the switch is closed या circuit is closed, the current in coil flows along ABCD. स्टॉप डाल के यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, using Fleming's left hand rule, the direction of force on AB and CD So using Fleming's left hand rule क्या आगे क्या था? the direction of force on AB and CD are found to be in fact on AB and CD are found to be vertically downwards and vertically upwards respectively. Vertically downwards and vertically upwards respectively. तो AB पे नीचे फोर्स लग रहा था, CD thus the coil starts to rotate in anti-clockwise sense. तुम्हारे सामने है, ये देखो एक बार फिर से, AB पे नीचे फोर्स, CD पे ऊपर फोर्स, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है कि नहीं एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को अंडरलाइन कर लेना। अब अगले पैराग्राफ में लिखोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर हाफ अ रोटेशन now CD is in place of AB and vice versa. CD is in place of AB and vice versa. And therefore positions of P and Q are interchanged. Positions of P and Q, rings P and Q are interchanged. Therefore, now the direction of force on AB and CD are also interchanged. Direction of force on AB and CD are also interchanged. Hence, the coil continue to rotate in anti-clockwise direction. Coil continue to rotate in anti-clockwise direction.
लास्ट लाइन और है यहाँ पर, द स्प्लिट रिंग्स P and Q, the split rings P and Q help in reversing the direction of flow of current after every half cycle therefore the split rings are called commutators. स्पेलिंग देख लेना, split rings are called commutators. कम्यूटेटर अगर तुम इसका मीनिंग सर्च करो, कम्यूटेटर का मतलब होता है जो डायरेक्शन चेंज करने में काम आता है। तो हर आधी साइकिल के बाद जब ये पी क्यू ए बी की जगह सी डी आ गया, सी डी की जगह ए बी आ गया, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रही है ये दो रिंग्स, क्योंकि ये रिंग्स आपस में एक दूसरे की पोजीशन पे आ चुकी हैं। तो ये 1 मार्क का ये इसमें से ना 1 मार्क के पूछे आ सकते हैं कि ये कम्यूटेटर इनको क्यों बोलते हैं, या फिर यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, या फिर कार्बन ब्रशेस का क्या यूज है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल विद द इलेक्ट्रिक मोटर। फाइनली एक लास्ट में एक चीज और लिख लोगे बस। फाइनली मोटर का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो पूरी हो चुके हैं, यहाँ पर एक लास्ट और लिखोगे। the power of motor can be increased पावर इंक्रीज करने के 3-4 तरीके हैं। पहला, फर्स्ट, यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन ABCD या इन द coil, यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द coil। जैसे तो तुम्हारे सामने इस टाइम ये ABCD, इसमें एक ही टर्न है, बट इसमें अगर एक के नीचे बहुत सारे अगर टर्न्स हो, वो सारे टर्न्स इकट्ठे घूमे, तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला, बाय यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन इनसाइड द coil। और तीसरा, by using a battery of higher voltage। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीबडी? No, sir. और अभी आपने लिखवाया था कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर ऑफ डिफरेंट मैग्नेट्स, तो ये सेम मैग्नेट के हो सकते हैं हॉर्स शू मैग्नेट अगर हम लगाएं तो? हाँ, वो भी कर सकते हैं। अगर हम हॉर्स शू मैग्नेट लगाए तो सेम मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली डिफरेंट मैग्नेट ही किया जाता है। हाँ, तुम जो बोलो वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, तो हमारा ये चैप्टर खत्म है। डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा तो डायग्राम नीट एंड क्लीन बड़ा ड्रॉ करना, छोटा नहीं करना। और इसमें एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं काफी बार, वो 1 मार्क के क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दिया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तुम्हें पता पूछा जाता है कि किस पे फोर्स कहाँ लग रही है, कार्बन ब्रशेस के क्या काम है, वगैरह। ये कौन है भाई जो माइक म्यूट करके?
सो हमारा ह्यूमन आई मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू कर रहा हूँ, और वो 2 क्लासेस में कोशिश करूंगा तुम्हारा अगले हफ्ते खत्म कर दूंगा। अगले हफ्ते वही ट्यूसडे थर्सडे 2 दिन लेके, sir. अगर जरूरत पड़े तो मैं सैटरडे भी ले लूंगा तुम्हारी, ठीक है? Okay, sir. हाँ जी बेटा बोलो। सर अगर हम इन मैग्नेट्स को और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स के साथ लगा दें मोटर को तो कोई चेंज होगा? अगेन वहां पे पावर और बढ़ जाएगी। यार तुम्हारे पीछे से बहुत शोर आ रहा है यार, आपके पीछे से तुम्हारी आवाज कम आ रही है, गाने की आवाज ज्यादा आ रही है। माइक म्यूट करो अपना। तो वो आदित्य का माइक कौन है? तो आदित्य गुप्ता क्या कर रहे हो यार तुम? माइक म्यूट करके बैठ रहे हो तुम, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। हम जितना ज्यादा साउंड मैग्नेट यूज करेंगे उतना पावर बढ़ती है, ठीक है बेटा? कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? क्लियर है? यस सर। चलो आज के लिए यहाँ बंद कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और अगले टर्म में मैंने बहुत सारे तुम्हारे पेपर लेने हैं। इस टर्म में पेपर लेने का हमारा ज्यादा टाइम नहीं बचा, नेक्स्ट टर्म में तुम्हारे पेपर ही लूंगा मैं अच्छे से सर पेपर्स। और हाँ जी बेटा बोलो बोलो। सर बैक के एक्सरसाइजेस में कहीं कहीं लिखा हुआ है डीसी मोटर, तो डीसी मतलब? डीसी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, लेकिन वो जैसा मैंने बताया वो इस साल कोर्स से हट गई है। मतलब ये जो मोटर है वो डीसी मोटर ही है, बट डीसी एसी जो है वो तुम्हारे कोर्स से हट चुके हैं। उसमें ज्यादा डिटेल, उसमें वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? सर ये जो हम मोटर कर रहे हैं ये डीसी मोटर ही है। चलो हरिओम बच्चों, हरिओम सर। हरिओम सर। आज के लिए इतना। सर ओके हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। ओके ओके ओके।